हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल अंशिका मार्केटिंग। और इस बार आपके लिए वीडियो है क्लास 10th मैथ्स के लिए आईसीएसई बोर्ड का। ये हमारा चैप्टर है विच इज़ लीनियर इनइक्वेशंस। इसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं और इस चैप्टर को मैं ले रही हूँ क्योंकि मैं आईसीएसई के लिए रेफ़र कर रही हूँ। तो ये मेरा ओल्ड एडिशन है ऑल्दो, बट ये हम लोग सेलेना कंसाइज सेलेना को रेफ़र कर रहे हैं। तो ज़्यादातर आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए यही बुक रेफ़र करी जाती है एंड आई ऑल्सो फाइंड इट टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग टू सॉल्व एंड क्वाइट नाइस बुक। तो इसलिए हम इसको रेफ़र करते हुए हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है विच इज़ लीनियर इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल, उसको सॉल्व करने वाले हैं। उसकी जो हमारी एक्सरसाइज 4A है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और आपको जो भी डाउट्स आते हैं मेरे क्वेश्चंस को सॉल्व कराने के बाद आप जो भी सॉल्व करते हैं उसमें जो भी आपको डाउट्स आते हैं वो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। तो हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। और जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वेशंस एंड ऑल्सो मैं बता दूं ये वीडियो इक्विवेलेंटली गुड होने वाली है सीबीएसई, आईसीएसई और सारे बोर्ड्स के लिए। ओनली थिंग इज कि आपको कंसेप्ट आना चाहिए कि लीनियर इनइक्वेशंस एक्चुअल में क्या होती हैं, और अगर आपको ये आता है तो आप कोई भी क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और यहाँ पे मैं पहले बताती हूँ आपको कि लीनियर इनइक्वेशंस क्या होती हैं। सो जैसा कि आपको समझ आ रहा है नाम से, पहला वर्ड मेरा क्या लिखा रखा है चैप्टर में, फर्स्ट इज लीनियर। और लीनियर का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसमें मेरे जो वेरिएबल्स हैं, जो भी मेरे वेरिएबल्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर क्या होती है 1। हाईएस्ट पावर मेरे वेरिएबल्स की क्या होती है 1। वो मेरी क्या बन जाती है लीनियर इक्वेशन। जैसे कि मैं एग्जांपल ले सकती हूँ ax प्लस बी। तो ये जो मेरा ax प्लस बी है इसमें वेरिएबल क्या है x, क्योंकि a और b कांस्टेंट है। अगर ऐसे समझ नहीं आता है तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं 3x प्लस 4 का। अब 3x प्लस 4 में जो क्वांटिटी हमारी वेरिएट कर सकती है, वेरिएबल जो है वो क्या है यहाँ पर x, और x की पावर क्या है 1, इसलिए ये क्या बन जाती है हमारी एक लीनियर क्या है, एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है ये। और अगर मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाती है। आई होप कि इतना क्लियर होगा कि ये क्या बन जाती है हमारी लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन है। वहीं अगर हम इक्वल टू के साइन के बजाय अगर ग्रेटर देन का, लेस देन का, ग्रेटर देन इक्वल टू का या फिर लेस देन इक्वल टू का साइन लगा देते हैं तो ये मेरी लीनियर इनइक्वेशन बन जाती है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ इस साइन का अंतर आता है। तो यहाँ पर मैं अगर लिखती हूँ 3x प्लस 4 लेट्स से इज ग्रेटर देन 0, ये तो आपको पता ही होगा ये किसका साइन होता है, ग्रेटर देन का। तो ये जो है मेरी एक इक्वेशन, ये मेरी क्या बन जाती है लीनियर इनइक्वेशन बन जाती है, क्योंकि इसमें इक्वालिटी का साइन ना होकर किसका साइन है, इनइक्वालिटी का साइन है। इस साइन को हम क्या बोलते हैं, साइन ऑफ इनइक्वालिटी। और ये जो मेरी इक्वेशन थी ये क्या थी, मेरी लीनियर इक्वेशन थी। तो ये मेरी एक लीनियर इक्वेशन है और ये मेरी एक लीनियर इनइक्वेशन है। आई होप आपको दोनों में अंतर समझ आ रहा होगा। और इसके साथ साथ मैंने बोला लीनियर इनइक्वेशंस लेकिन इन वन वेरिएबल। इसका क्या मतलब होता है कि मेरी जो भी मुझे इनइक्वालिटी दे रखी होगी, जो भी मेरी इनइक्वेशन दे रखी होगी, उसमें मेरे जो वेरिएबल टर्म्स हैं वो सिर्फ एक होगा। यानी वो x हो सकता है या फिर वो y हो सकता है, कोई भी एक टर्म जो वेरिएट करेगा सिर्फ एक होगा, दो नहीं हो सकते हैं। तो ये जो एक इक्वेशन है 3x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है मेरी एक लीनियर इनइक्वेशन का एक वेरिएबल में, क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ मेरे पास एक वेरिएबल है। वहीं पर अगर मैं ये लिखती 3x प्लस 4y इज ग्रेटर देन 0, तो ये मेरा एग्जाम्पल नहीं होता लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल का, क्योंकि इसमें मेरे जो वेरिएबल टर्म्स हैं जो वेरिएट कर सकती है क्वांटिटी, वो x भी है और वो y भी है। इसकी वजह से ये जो इक्वेशन है ये एक लीनियर इनइक्वेशन है इन वन वेरिएबल, और ये वाली जो इक्वेशन है ये लीनियर इनइक्वेशन नहीं है इन वन वेरिएबल। तो आई होप आपको ये चैप्टर का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर के नाम पर बेस्ड
अलजेब्रा का ये फर्स्ट टॉपिक है हमारा क्लास 10th के लिए, ये आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं किसकी तरफ, हमको इन इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना होता है। तो जब भी हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं हमारे कुछ रूल्स फॉलो होते हैं जो आपको आगे तक काम आने वाले हैं, इसलिए आप उन रूल्स को क्या कर सकते हैं, हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। वो रूल्स क्या होते हैं, तो मैं एक एग्जाम्पल लूंगी, उस एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको वो सारे के सारे रूल्स समझाती जाऊंगी। सो लेट मी टेक एन एग्जाम्पल, और मैं लेती हूँ, लेट अस टेक, ओके, आई होप ये सब कुछ क्लियर हो चुका है। मैं इसको रब कर देती हूँ एंड लेट्स टेक एक एग्जाम्पल मेरा किसी भी एक इनइक्वेशन का। तो लेट्स से कि मैंने एक इनइक्वेशन लिखी मेरी 2x + 3 इज ग्रेटर देन 7। ओके, ये मेरी क्या है, एक लीनियर इनइक्वेशन है इन वन वेरिएबल। ये मुझे अभी तक समझ आ गया है कि मेरी क्या बन गई है, ये लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब मैं इसमें देखती हूँ मेरा रूल नंबर 1 क्या कहता है। मेरा रूल नंबर 1 ये कहता है, जब भी मैं किसी भी टर्म को या फिर किसी भी नंबर को ऐड करती हूँ या सब्ट्रैक्ट करती हूँ दोनों साइड, तो जो मेरा साइन होता है इनइक्वालिटी का वो रिवर्स नहीं होता है। यानी कि अगर मैं इस इनइक्वेशन में क्या करूं, इस इनइक्वेशन में मैं 3 को सब्ट्रैक्ट करूं दोनों साइड, मैं क्या करूं, 3 को सब्ट्रैक्ट करूं दोनों साइड, तो मेरा जो साइन है इनइक्वालिटी का वो चेंज नहीं होता है। साइन ऑफ इनइक्वालिटी बोले तो ये चेंज नहीं होता है, ये कैसा रहता है, एज इट इज। एक चीज और बता देती हूँ मैं इसको सॉल्व करने से पहले कि साइन ऑफ इनइक्वालिटीज होते क्या क्या हैं। तो मेरा ग्रेटर देन का साइन हो जाए या फिर लेस देन का साइन हो, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हो, ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू का साइन हो, ये 4 साइन जो होते हैं मेरे, इन साइंस को मैं बोलती हूँ माय साइंस ऑफ इनइक्वालिटी। जितनी भी इनइक्वेशंस दे रखी होंगी आपको, उनमें आपको कुछ इसी तरीके के साइंस देखने को मिलते हैं। ओके, अब मैं इस एग्जाम्पल पे आती हूँ। तो जब भी मैं किसी भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करती हूँ या फिर मैं किसी भी नंबर को ऐड करती हूँ मेरी एक लीनियर इनइक्वेशन में, तो जो मेरा साइन रहता है इनइक्वालिटी का वो चेंज नहीं होता है, वो इंटैक्ट रहता है, वो चेंज नहीं होता है। एंड ऑल्सो यहीं से मेरा रूल नंबर 2 भी आता है, और मेरा रूल नंबर 2 ये कहता है, या तो मैं इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, दिस वाज माय रूल नंबर 1। मेरा रूल नंबर 2 ये कहता है कि जब भी मैं किसी टर्म को, किसी भी टर्म या किसी भी कांस्टेंट नंबर को, जो हमारा साइन है इनइक्वालिटी का, उसकी दूसरी तरफ लेकर जाती हूँ, तो जो मेरा साइन था उस नंबर के साथ में, यानी कि प्लस का या फिर माइनस का साइन, वो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जैसा कि हमारा जो हमारी इक्वेशंस होती थी उनमें होता था ना, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरा लिखा है 2x + 3 इज इक्वल टू 7, तो अगर मैं इस 3 को वहां लेकर जाऊंगी तो बन जाएगा माइनस का 3। सेम केस यहाँ पर है, 2x + 3 इज इक्वल टू 7 था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x + 3 इज ग्रेटर देन 7, और क्या बचेगा, 2x विल बी ग्रेटर देन 7 - 3, यानी कि जो भी साइन उसके साथ चिपका हुआ था उस कांस्टेंट के साथ या उस टर्म के साथ, वो जो हमारा साइन था इनइक्वालिटी का उसकी दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। प्लस था तो माइनस हो जाता है, माइनस था तो प्लस हो जाता है। जैसे कि मैं इसको लिखती हूँ 2x + 3 इज ग्रेटर देन 7 था, तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो 2x विल बी ग्रेटर देन 7 माइनस का 3, तो ये जो प्लस का 3 था ये यहाँ पर आके क्या बन जाता है, माइनस का 3। ओके, नाउ माय रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कहता है, जब भी मैं किसी भी पॉजिटिव टर्म को, पॉजिटिव बोले तो जिसके साथ में पॉजिटिव साइन हो, प्लस का साइन हो, उसको क्या करती हूँ, मल्टीप्लाई करती हूँ या डिवाइड करती हूँ। पहले 2 रूल्स पढ़ लिए मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन पे, अब मैं आती हूँ किस पे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे। तो जब भी मैं किसी एक नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करती हूँ जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, तो अगेन मेरा साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है, वो चेंज नहीं होता है, वो एज इट इज रहता है पॉजिटिव साइन को करने पर। कैसे देख सकते हैं आप, ये मेरा एग्जाम्पल था, दैट इज यहाँ से ये बनता है 2x इज ग्रेटर देन 4, और इसमें अगर मैं 2 का डिवाइड करती हूँ, अगर मैं बोथ हैंड साइड्स,
तो मेरा जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी था वो कैसा रहता है, सेम रहता है, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। एंड नाउ इसके साथ मैं मूव करती हूँ मेरे फोर्थ पॉइंट की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक आपने देखा कहीं पर एज सच कोई भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी हमारा चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन मेरा जो रूल नंबर 4 है वो ये कहता है कि जब भी मैं मल्टीप्लाई करती हूँ या फिर मैं डिवाइड करती हूँ मेरे नेगेटिव टर्म के साथ में, यानी कि माइनस का कोई भी टर्म, वो एक कांस्टेंट हो सकता है, वो कोई एक फंक्शन हो सकता है मेरा x का जो भी वेरिएबल है, उस कुछ भी हो सकता है वो, तो अगर मैं वो जो नेगेटिव टर्म है उससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करती हूँ तो उस केस में मेरा जो साइन था इनइक्वालिटी का वो चेंज हो जाता है, वो रिवर्स हो जाता है। अगर ग्रेटर देन था तो वो लेस देन बन जाता है एंड वाइस वर्सा। क्या होता है, अगर मैंने इस इनइक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई किया, जो बची थी मेरी x इज ग्रेटर देन 2, इसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे -x हो जाएगा एंड दिस विल देन बी लेस देन -2। तो ये पॉइंट नोट करने वाला है कि मेरा जब मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड करती हूँ नेगेटिव टर्म के साथ में तो जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी होता है वो रिवर्स हो जाता है। एंड देन माय लास्ट जो रूल बचता है, रूल नंबर 5, वो ये कहता है कि जब भी मैं किसी नंबर के रेसिप्रोकल को, किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल लिखती हूँ मैं उस इनइक्वेशन में, तो भी मेरा जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। कैसे, मेरे इनइक्वेशन थी क्या, अगेन x ये जो है मेरा इस तरीके से दे रखा था, x इज ग्रेटर देन 2, तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल यानी 1/x लिखती हूँ तो दिस विल बी लेस देन 1/2। तो यहाँ पर ये जो लास्ट के दो कंडीशंस थी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी नोट करने वाली। एक तो मेरा जब मैं नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करती हूँ, दूसरा मैं जब मैं रेसिप्रोकल लेती हूँ, इन दोनों में क्या होता है, मेरा साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। ये कुछ मेरे लॉस थे जो मैंने आपको समझाए, कुछ रूल्स थे करने के। अभी हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं तो ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। और इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ आपको समझाना चाहती हूँ एंड दैट इज बेसिकली मेरे दो टर्म्स होते हैं, एक होता है मेरा जो सोल्यूशन सेट होता है एंड दूसरा होता है मेरा रिप्लेसमेंट सेट। रिप्लेसमेंट सेट एंड माय सोल्यूशन सेट। तो रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है, रिप्लेसमेंट सेट वो सेट होता है जिसमें से हमें क्या करना है, हमारे नंबर्स को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम लोग इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कुछ कुछ x की वैल्यू निकाल कर आएंगे, वही तो सॉल्व करने का मतलब होता है किसी इन इक्वेशन का, किसी इक्वेशन का। तो जो x की वैल्यू आएगी वो किस सेट से हम लोग ले सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रिप्लेसमेंट सेट। रिप्लेसमेंट सेट एक तरह से आप देख सकते हैं यूनिवर्सल सेट की तरह काम करता है। दूसरा सेट जो होता है वो होता है सोल्यूशन सेट। नाम से समझ में आ रहा है आपको, सोल्यूशन सेट, यानी कि जो भी आपका आंसर आने वाला है जो कि एक सबसेट होने वाला है रिप्लेसमेंट सेट का। आई होप आपको सबसेट समझ में आता है, यानी कि एक पार्ट होता है रिप्लेसमेंट सेट का, उस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्यूशन सेट। ये हमारी थ्योरी थी जो हमारी एक्सरसाइज 4A में काम आने वाली थी। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज 4A से रिलेटेड, और इसके बाद आप भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली भेज सकते हैं और मैं आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देने वाली हूँ। तो हम लोग देखते हैं हमारी एक्सरसाइज 4A, और एक्सरसाइज 4A का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन दे रखा है स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो आपको ट्रू और फॉल्स बताना है देखकर, और ये ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं इस पर बेस्ड ट्रू एंड फॉल्स के, वो आपको प्रॉपर्टीज जो मैंने अभी आपको बताई ये पॉइंट्स इन पर बेस्ड आते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दे रखा है उन्होंने, लेट मी शो यू हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन सेज x इज लेस देन -y। कंडीशन दे रखी है उन्होंने, x इज लेस देन -y। ये फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, दिस इज फ्रॉम एक्सरसाइज 4A। ओके, x इज लेस देन -y, ये इंप्लाई करता है, ये किसका साइन होता है, इंप्लाइज -x इज ग्रेटर देन y। यानी कि इसमें क्या करा है मैंने, आप देख सकते हैं माइनस साइन का मल्टीप्लाई किया है। तो अगर मैं -x लिखती हूं तो दिस विल बी ग्रेटर देन -y इंटू -1। क्लियर है ये चीज, माइनस का साइन मल्टीप्लाई करने पर साइन रिवर्स हो जाता है, देखो -x विल बी ग्रेटर देन y, और यही इन्होंने लिख रखा है, यानी कि ये कैसा है, मेरा ट्रू स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट मेरा सही है। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस करने हैं इस पर बेस्ड।
देन मूविंग ऑन टू माय सेकंड क्वेश्चन, उसमें है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स वंस अगेन। तो मैं सेकंड का एक पार्ट बताती हूँ आपको सॉल्व करके। देख सकते हैं आप सेकंड का फर्स्ट पार्ट, इसमें इन्होंने दे रखा है इफ कंडीशन है a इज लेस देन b, देन दे आर आस्किंग देन a माइनस c विल बी लेस देन b माइनस c। क्या ऐसा होगा? तो डेफिनेटली ये ट्रू है। क्यों ये ट्रू है? क्योंकि जब भी हम किसी भी नंबर का माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं या उसे ऐड करते हैं, तो हमारी जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रहती है वो क्या रहती है? सेम रहती है। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, नाउ इसी तरीके से आपके नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाले हैं। सिंपल जो 5 पॉइंट्स मैंने अभी आपको समझाए रूल्स, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं। नाउ मेरा जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें दे हैव सेड इफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी जो रिप्लेसमेंट सेट है वो किसका है? मेरा नेचुरल नंबर का। ये होता है रिप्लेसमेंट सेट। देन फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वेशंस। तो रिप्लेसमेंट सेट हमको दे रखा होता है, सोल्यूशन सेट हमको निकालना होता है। थर्ड का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करती हूँ मैं। मेरी एक इनइक्वेशन दे रखी है, उसको हमें सॉल्व करना है, उसका सोल्यूशन निकालना है। तो इससे आपको समझ आएगा कि किस तरीके से सोल्यूशन सेट निकाला जाता है। और रिप्लेसमेंट सेट तो ऑलरेडी गिवन होता है हमारे क्वेश्चन में। तो हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का फर्स्ट पार्ट। मेरे को इनइक्वेशन दे रखी है 5x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 18। 5x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 18। तो मैं इसको कैसे सॉल्व करने वाली हूँ? जब मैं टर्म्स को इस तरफ लेकर आती हूँ, x वाले टर्म्स को एक साइड लिख लेती हूँ और जो मेरे कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको एक साइड लिख लेती हूँ। दिस इज बेसिक, जो हम इक्वेशन में करते थे वही करना है इसमें। सो दिस इज 5x माइनस 2x, इसका साइन प्लस में था और इनइक्वालिटी के साइन के इस तरफ आकर कैसा बन जाता है? नेगेटिव। एंड लेस देन इक्वल टू सेम रहता है 18, प्लस का साइन था तो माइनस का बन जाता है। दिस इज नथिंग बट 3x लेस देन इक्वल टू 15। यानी कि 3 का मैं अगर डिवाइड करती हूँ, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रही हूँ इसलिए कोई भी फर्क नहीं आता है मेरे साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे। देयरफॉर x इज लेस देन इक्वल टू कितना आता है? 5। अब यहां से आपको काम आता है आपका रिप्लेसमेंट सेट। रिप्लेसमेंट सेट क्या दे रखा था मुझे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन इक्वल टू 5 क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5, इजंट इट? क्योंकि यही नंबर हम लोग ले सकते हैं। देखो हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 एंड 5। और 5 इंक्लूड इसलिए किया है बिकॉज यहाँ पर साइन जो था वो था लेस देन इक्वल टू का। अगर ये इक्वल टू साइन नहीं होता तो सिर्फ 4 तक आ रहा होता। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नाउ मूविंग ऑन, इसका थर्ड का सेकेंड पार्ट भी सेम तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। देन फोर्थ इज इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज अ सेट ऑफ होल नंबर्स। वहां पर नेचुरल नंबर था, यहाँ पर क्या दे दिया? सिंपली उन्होंने होल नंबर्स। देन वी हैव टू सॉल्व दीज इनइक्वेशंस। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कुछ इनइक्वेशंस दे रखी है उनको सॉल्व करना है। क्योंकि होल नंबर दे रखा है तो 0 को ऐड कर दिया जाएगा, ये बेसिक चीज है। Now, fifth question is solve the inequation given that x belongs to natural number. Same type. Then sixth is 25 minus 4x is less than equal to 16. Find the smallest value of x when x is a real number and the smallest value of x when x is an integer. तो मैं ये आपको solve करके दे देती हूँ। smallest value कैसे निकालनी है ये एक बार आप देख लेते हैं। Although करना कुछ नया है नहीं उसमें, but still मैं आपको ये बता देती हूँ because इसमें थोड़ा सा statement थोड़ा उन्होंने कुछ अलग पूछ लिया है क्वेश्चन में, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। तो मैं दिखाती हूँ आपको कैसे करना है इसको सॉल्व, और डेफिनेटली आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं। सेकंड पार्ट भी इसका होने वाला है आपके लिए। एक आध क्वेश्चन और भी अगर आगे आएगा तो वो भी आपके लिए ही है। तो लेट्स सी, सिक्स्थ वाला मेरा दे रखा है क्वेश्चन उन्होंने। सिक्स्थ का फर्स्ट नहीं, सिक्स्थ ही क्वेश्चन है, उसके 2 पार्ट्स हैं, दोनों सॉल्व करने को मिलेंगे। 25 माइनस 4x इज लेस देन इक्वल टू 16। ये मेरी इनइक्वेशन है। पहला काम तो आपका होता है कि इनइक्वेशन को सॉल्व करिए, फिर आप पढ़िए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, उस हिसाब से हम उनको आंसर दे देंगे। तो मेरा को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर मैं 16 को लेकर आऊंगी और इस 4x को मैं यहाँ ले जाऊंगी, जिससे मैं सारा कुछ क्या हो जाए? पॉजिटिव बन जाए। 25 यहाँ पे प्लस का था तो ये माइनस का आ जाता है, एंड लेस देन इक्वल टू ये माइनस का था तो ये प्लस का बन जाता है। ओके, सो 25 माइनस 16, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? दिस विल बी इक्वल टू 9 लेस देन इक्वल टू 4x। डिवाइडिंग बाय 4, तो द पॉजिटिव टर्म से डिवाइड करते हैं, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स द सेम। तो यहां से मेरे पास ये बचता है 4 2 8, 9, 4 2 8, 9,
लेस देन इक्वल टू x, यानी कि मेरे को इन इक्वेशन का आंसर क्या मिला कि मेरी जो x की वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2.25. 2.25 से बड़ी वैल्यू मेरे को चाहिए है. इनफाइनाइट वैल्यूज जाने वाली हैं. अब देखते हैं क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या पूछा था. 6th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x व्हेन x इज अ रियल नंबर. x क्या बोला है? रियल नंबर. इंपॉर्टेंट है कि रिप्लेसमेंट सेट किसका दे रखा है. रिप्लेसमेंट सेट क्या दिया है? रियल नंबर्स. और हमसे क्या पूछा गया है? स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी. अब x की जो वैल्यू है वो 2.25 से आगे जा सकती है, तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी? 2.25. और यही क्या है? हमारा रियल नंबर भी है. तो मेरा फर्स्ट का आंसर क्या आ जाता है इसमें? फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा? 2.25. क्यों? क्योंकि ये रियल नंबर भी है और सेकेंडली x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2.25 यानी इसकी आगे की और इसको मिलाकर जितनी भी वैल्यूज आने वाली हैं वो सारी ही मेरी क्या होने वाली हैं? सोल्यूशन सेट का पार्ट होने वाली है. और जो भी मेरे से क्वेश्चन पूछा है उसका अकॉर्डिंग मैं आंसर दे दूंगी. सेकेंड पार्ट इसका है द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x व्हेन x इज एन इंटीजर. रिप्लेसमेंट सेट क्या है? x इज एन इंटीजर. अब अगर इंटीजर्स हैं यानी कि आपका जो रिप्लेसमेंट सेट होगा वो किस तरीके का होगा? उसमें 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है एंड सो ऑन. तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो क्या मिलेगी? 2.25 के बाद वाली 3. 2 तो इसमें इंक्लूड होगा नहीं, तो बस सिंपली मेरा आंसर क्या आ जाता है? 3. इस तरीके से आपको थोड़ा सा सोचकर सॉल्व करना होता है. एंड इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर ये आती है कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपके रियल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब कुछ. ओके, तो आप ये देख सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन. देन 7th इज इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स देन सॉल्व करना है. तो रिप्लेसमेंट सेट क्या है? रियल नंबर्स को, और इन इक्वेशंस को आपको क्या करना है? फिर सॉल्व करना है. देन 8th इज फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस इन इक्वेशन द x इज एन इंटीजर. तो आप कर सकते हैं, जो इंटीजर बोल दिया है इन्होंने यानी रिप्लेसमेंट सेट इंटीजर का है और हमको निकालनी है क्या? स्मॉलेस्ट वैल्यू. सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन. लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है फॉर विच दिस. तो लार्जेस्ट वैल्यू निकालने के लिए भी आप सेम करने वाले हैं. यहाँ पर क्योंकि आपको साइन ऐसा मिला था जानबूझ के, क्योंकि उन्होंने लार्जेस्ट वैल्यू पूछा है इसलिए साइन आपको इनवर्स मिलेगा वहां पर, और क्योंकि साइन अलग रहेगा तो आप उस हिसाब से लार्जेस्ट वैल्यू निकाल सकते हैं. ओके, then solve the inequation. 10th question. 11th question, given this x belongs to integers, find the solution set of this inequation. Then 12th question, given that x belongs to whole numbers, find the solution set of this inequation. Same type of questions है. 12 question तक ये exercise है. तो ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें बताने का, जो भी था मैं आपको बता दिया है अच्छे तरीके से. क्वेश्चंस मैंने अलग अलग टाइप के आपको लगवा दिए हैं. बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को. आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, डेफिनेटली मैं आपको आंसर करने वाली हूँ. और इस तरीके से आप धीरे धीरे करके मेरे साथ चल सकते हैं. बहुत ही जल्दी बहुत जल्दी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसकी 4B एक्सरसाइज खत्म करने वाले हैं और ये चैप्टर मेरा हो जाएगा. 4B में भी ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा सा बताना होगा उसमें नंबर लाइन के बारे में एंड दैट्स इट. तो आपको ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. ऐसे करके हम अलजेब्रा को अपनी खत्म करेंगे एंड देन वी विल मूव अहेड. Okay, so till then keep watching our channel, like, share and subscribe to our channel, and till then happy learning.